हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपसे कहा था कि बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम वाले साथियों के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। तो आज से हमारी वो श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको इन प्रश्नों की जो व्याख्या है या हल है, ये वीडियो आपको कब देखना है, तो पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो मैं आपको बता दूं, आपको पहले 1857 की क्रांति अपने नोट्स बुक या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसमें से पढ़ लेना है। उसके बाद इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देखना है, और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना दोस्तों, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। आपको खुद आंसर करने हैं, वीडियो के अंदर आपको खुद क्वेश्चनों के आंसर करने हैं, और यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने वीडियो में। और जो पीछे के आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों विभिन्न एग्जामों में 1857 की क्रांति से रिलेटेड, उनका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ। देखिए आज का अपना पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। आज का अपना पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के दबाने के लिए जो बीकानेर का कौन सा शासक है जिसने किसकी सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो सरदार सिंह, गंगा सिंह, रतन सिंह या डूंगर सिंह। तो जो महाराजा सरदार सिंह है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट सरदार सिंह। सरदार सिंह ने क्या किया था दोस्तों, ये एकमात्र राजा राजस्थान के ऐसे राजा थे जो राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान से बाहर जाकर स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए इन्होंने किसकी सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो 1857 के क्रांति के समय जो ठाकुर कुशाल सिंह हैं उन्होंने कहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व कहाँ पर किया वो दोस्तों, तो उन्होंने किया था आहुआ में। कहाँ पर, आहुआ में। कहाँ किया दोस्तों, आहुआ। ठीक है, आहुआ पाली के अंदर ठाकुर खुशहाल सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये देख लीजिए, ये आपके साथ सॉल्यूशन है दोस्तों, सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर भी आप यदि चाहें तो हम इसको पढ़ देंगे। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने मारवाड़ के ठिकाना आहुआ के नेतृत्व किया। उन्होंने अप्रैल 1857 में महाराजा तख्त सिंह की सेना को पराजित किया था। वर्ष 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः अक्षय के अभाव में ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी व्याख्या और देख लेते हैं कि 1857 के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह ने आहुआ के अंदर अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। तो जो दोस्तों एरियनपुरा छावनी है, वहाँ से जो विद्रोही सैनिक थे उनको ले जाकर ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या किया था, उनका साथ दिया था। एरियनपुरा पाली के जो विद्रोही सैनिक थे उनका साथ देने के लिए ठाकुर कुशाल सिंह आगे आए थे। और फिर आहुआ के अंदर दो युद्ध हुए दोस्तों, एक तो बिथोड़ा पाली का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, दूसरा देखिए आपको क्या रखना है, बिथोड़ा। एक सेकंड हम साइड में देख लेते हैं, ये देखिए एक तो क्या था, बिथोड़ा पाली का युद्ध, बिथोड़ा ये कब था, 8 सितंबर 1857 को। दूसरा था चोलावास या चेलावास का युद्ध, चोलावास या चेलावास का युद्ध था दोस्तों। ठीक है, ये कब था, ये 18 सितंबर को था, 18 सितंबर 1857। ये दोनों युद्ध क्रांतिकारियों ने जीते थे। और उसके बाद अंततः जो जोधपुर की राजकीय सेना है और राजस्थान के जो एजी थे, कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, उसके नेतृत्व में 24 जनवरी 1858 को अंततः क्या हुआ था, अंग्रेजों ने यहाँ पर आहुआ के किले पर आक्रमण जो अधिकार कर लिया था। और उससे पहले दोस्तों बिथोड़ा के युद्ध में तो जोधपुर का उनाड़ सिंह मारा गया, और जो आपके चोलावास का युद्ध था उसके अंदर जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, बाकी अपने जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उनका सॉल्यूशन देखते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया। तो यह भी हम देख के आए हैं कि 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों की जो और जोधपुर के संयुक्त राज्य की संयुक्त सेना को उसको किसने हराया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
देखिए दोस्तों, अभी आपका जो बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जो बीएसटीसी प्री बीएसटीसी जिसको बोले अपने प्री बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम है, उनके अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वही बार बार रिपीट होते हैं। तो आप यदि इनकी ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आपका एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। 18 स्थान की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो दोस्तों बात करें 18 स्थान की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंटों की, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम 18 स्थान की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर का था दोस्तों ईडन। कौन था? कर्नल ईडन। एक आपसे पूछा जाता है जोधपुर का, जोधपुर का था, अभी मैंने आपको बताया था, जिसकी हत्या कहाँ हो गई थी? चोलावास के युद्ध में हो गई थी, मैकमोसन। कौन था दोस्तों? कर्नल मैकमोसन। ठीक है। बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर का था दोस्तों कर्नल सावर्स। कौन था? सावर्स। ठीक है। और बात करें, इसके अलावा बात करें अपने सिरोही की, तो सिरोही का था दोस्तों जेडी होल, जेडी होल। ठीक है। उसके बाद बात करें, रह गया भरतपुर, तो भरतपुर का था दोस्तों मॉरिसन। ठीक है। ये आपके मुख्य मुख्य क्या हो गए? पॉलिटिकल एजेंट हो गए, जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। इनके लिए सम्मिलित कीजिए वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको जो राज्य देकर उसका पॉलिटिकल एजेंट भी पूछा जा सकता है, या पॉलिटिकल एजेंट का नाम देकर आपको रियासत का नाम भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी रियासत से संबंधित था। देखिए 18 स्थान की क्रांति के समय जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन था। 18 स्थान की क्रांति नसीराबाद हुई, नीमच, एरियनपुरा तथा देवली छावनियों के अंदर हुई थी, जबकि खेरवाड़ा और ब्यावर है ये दोनों छावनियाँ ऐसी थी दोस्तों। देखिए 18 स्थान की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? 6 थी, जिनमें से वर्तमान राजस्थान के अंदर अपने 5 आती है, जबकि जो नीमच है वो वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? एमपी में है। ठीक है। तो यदि क्रांति के टाइम से अपने पूछा जाए तो अपनी नीमच कहाँ पे माननी है? राजस्थान के ही अंदर माननी है। ठीक है। तो बात करें 6 छावनियों में से कहाँ कहाँ क्रांति हुई, तो क्रांति हुई थी दोस्तों आपके, एक तो हुई नसीराबाद में 28 मई 1857 को सबसे पहले। ठीक है। फिर हुई नीमच में, फिर हुई एरियनपुरा पार्ली के अंदर, देवली टोंक में, और अंत में दोस्तों जो जहाँ पे छावनी नहीं थी कोटा, वहाँ भी क्रांति हुई थी, वो कोटा मुख्य केंद्र रहा क्रांति का। जबकि 2 छावनियाँ ऐसी थी 6 में से, खेरवाड़ा अजमेर और ब्यावर अजमेर। ठीक है। ये दोनों कहाँ थी? जहाँ पर क्रांति नहीं हुई। अब देखिए दोस्तों, ये खेरवाड़ा उदयपुर है दोस्तों, मैं अजमेर बोल गया। खेरवाड़ा कहाँ पे है? उदयपुर में है। अभी तो ये दोस्तों ये सिलंबर में आ चुका है, और ब्यावर अपना नया जिला बन चुका है, ये अपने को ध्यान रखना है। 18 स्थान के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो पीछे अभी बात की थी दोस्तों अपने, तो जोधपुर का शासक कौन था? जोधपुर का शासक था तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जिसकी संयुक्त सेना को किसने हराया था? किसने हराया था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 18 स्थान की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो देखिए 18 स्थान की क्रांति से संबंधित जगह कौन सी नहीं है? नीमच, जैसलमेर, कोटा या देवली। देखिए दोस्तों, नीमच राजस्थान के अंदर जो 6 छावनियाँ थी उनमें से एक छावनी थी, देवली टोंक भी एक छावनी थी, तो ये दोनों तो क्या हो गई? ये दोनों तो सीधे सीधे 18 स्थान की क्रांति से रिलेटेड हो गई दोस्तों। ठीक है। जबकि बात करें कोटा की, तो कोटा मैंने अभी आपको बताया था कि 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर क्या हुआ था? क्रांति हुई थी, और 6 महीने तक सबसे लंबी और सबसे व्यवस्थित क्रांति यदि कहीं चली थी वो थी कोटा के अंदर। ठीक है। बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर है दोस्तों, यहाँ पर क्रांति के समय कोई ऐसी क्रांतिकारी घटना नहीं हुई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 18 स्थान के विद्रोह का नेता था? तो देखिए दोस्तों, कोटा के अंदर विद्रोह जो हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तो नवी शेर खां, कुशल सिंह, नंदलाल या मेहराब खां। तो ये कुशल सिंह की बजाय यहाँ पर कुशाल सिंह हो जाएगा दोस्तों, कुशाल सिंह। तो ठाकुर कुशाल सिंह का अभी हमने बात की थी, कहाँ पे किया था उन्होंने नेतृत्व? ठाकुर कुशाल सिंह ने तो किया था आहुआ में। ठीक है। जबकि मेहराब खां और लाला जयदाल ये 2 व्यक्ति तो कहाँ थे? कोटा के अंदर नेतृत्व किया था इन्होंने दोस्तों। ठीक है। तो आपको याद रखना है कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मेहराब खां और लाला जयदयाल ने। ठीक है। ये देखिए आपने व्याख्या में देख लेते हैं एक बार।
18 की क्रांति में कोटा शहर में हुए विद्रोह का नेतृत्व मेहराब खान तथा लाला जयदयाल ने किया, जिन्हें बाद में मेजर बर्टन की हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 15 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन की हत्या कर उसका सर क्या किया, पूरे शहर के अंदर घुमाया था। इसके साथ ही 4 व्यक्तियों की और हत्या कर दी गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कोटा है वहाँ पर कुल 5 अंग्रेज अधिकारियों या फिर 5 अंग्रेज व्यक्तियों की हत्या की गई थी। मेजर बर्टन, इसके 2 पुत्र, 2 डॉक्टर, ठीक है, हो गए ना 5। ये क्वेश्चन आपके आगे आ जाएगा, अभी देख लेंगे। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था, यानी कि राजपुताना का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, इल्यूदर्स, थॉमस पिचार्ड और चार्ल्स मेटकॉफ। देखिए दोस्तों ऐसे आते हैं क्वेश्चन, देखिए जॉर्ज लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस, तो हमने याद कर लिया पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस, यहाँ पर कहीं पर भी पैट्रिक लॉरेंस नाम नहीं दे रखा है, दोनों के अंदर क्या है, लॉरेंस है। यहाँ में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें पूरा नाम अवश्य पढ़ना चाहिए। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, क्या नाम था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का क्या था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितने एग्जाम के अंदर आया गया है। आरपीएससी कंप्यूटर एग्जाम 2018 में, आरपीएससी ओए एग्जाम के अंदर, ठीक है, इन्विजिलेटर एग्जाम 2016 में, कनिष्ठ अभियंता के अंदर, आरपीएससी वैन रक्षक के अंदर, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक में, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में, पशुधन सहायक में, संगणक भर्ती परीक्षा में। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ एक ही नाम याद रखना है कि राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी, क्या, राजस्थान का एजीजी, राजस्थान का एजीजी कौन था, पीए। देखिए 2 हो गए, एक तो एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल और एक होता है पीए पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, ये तो होते थे हर रियासत के, जैसे जोधपुर रियासत का अलग हो गया, उदयपुर का, भरतपुर का, जयपुर का, ठीक है, इस प्रकार से। जबकि एजेंट टू गवर्नर जनरल का पूरे राजपुताना का था, जो पूरे राजपुताना को कंट्रोल करता था, किसके अंडर में, गवर्नर जनरल के, जो भारत का था। ठीक है, और भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंस का अध्यक्ष कौन था? देखिए उदयपुर में पीए, मैंने बताया ना आपको, पीए पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट हमने अभी बात की थी, कौन था दोस्तों, मैकमोशन था। कौन था, मैकमोशन। ठीक है, वहीं उदयपुर का बात करें तो उदयपुर का कौन था, कैप्टन सावर्स था। कौन था, कैप्टन सावर्स। विलियम ईडन, अभी हम ऊपर क्वेश्चन के अंदर देख के हैं दोस्तों, विलियम ईडन कहाँ का था, जयपुर का था। ठीक है, जॉर्ज लॉरेंस या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये बात करें तो ये तो राजस्थान का क्या था, एजीजी था। और मेजर बर्टन कहाँ का था दोस्तों, ये कोटा का था। क्या था, कोटा का, पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो देखिए दोस्तों, कोटा के अंदर जो विद्रोही सैनिक मारे गए थे उनमें से, विद्रोही सैनिकों ने कोटा के अंदर किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी वो देखिए। तो बात करें अपने, एक तो देखिए मेजर मॉरिसन, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है मेजर मॉरिसन। अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ का पीए था, ये तो भरतपुर का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, तो इसका कोटा से कनेक्शन हट गया। ठीक है, बात करें, एक सेकंड, देखिए दोस्तों बात करें मेजर मॉरिसन की, तो मॉरिसन तो भरतपुर का क्या था, पीए था। ठीक है, भरतपुर का क्या था, पीए पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, बात करें मेजर बर्टन की, तो मेजर बर्टन कोटा का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। डॉक्टर शेल्डर, अभी मैंने आपको कहा था ना कि कोटा के अंदर 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी, तो मेजर बर्टन और डॉक्टर शेल्डर, यहाँ पर क्या आएगा, मेजर बर्टन। देख लेते हैं अभी, एक तो ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर शेल्डर और ऑप्शन नंबर 3 मेजर बर्टन। जबकि कैप्टन सावर्स की बात करें, ये क्या था, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए, इसका अपने व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कोटा में हुआ। सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ पे, वो कोटा में 15 अक्टूबर 1857। डेट याद रखनी है दोस्तों, पूछी जा सकती है डेट। इस समय कोटा का शासक महाराव
राम सिंह सेकंड था। राम सिंह सेकंड 3 थे उस समय दोस्तों। एक तो जयपुर का भी राम सिंह सेकंड था, कोटा का भी राम सिंह सेकंड था और बूंदी का भी राम सिंह ही था शासक, ठीक है। तीनों अलग अलग थे। यहाँ अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में राजकीय सेना ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्रों ऑर्थर और फ्रैंकलिन, ठीक है, मेजर बर्टन, ऑर्थर, फ्रैंकलिन तथा डॉक्टर शेल्टर और डॉक्टर कोटम, दोस्तों ये अलग है 2 नाम दोस्तों, डॉक्टर शेल्टर और डॉक्टर कोटम की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और इनकी हत्या के आरोप में फांसी किसको दी गई थी? तो नेतृत्व करने वाले जयदयाल और मेहराब खां, इन दोनों को क्या दी गई थी दोस्तों? फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? तो मेजर बर्टन अभी हम देख के हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट, इनका जो युग्म है वो कौन सा असंगत है वो बताना है दोस्तों हमें। तो देखिए अभी तक हम 3 से 4 बार रिपीट कर चुके हैं, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। उदयपुर का सावर्स सही है, जयपुर का ईडन बिल्कुल सही है, ये 2 तो सही है। बीकानेर का जेडी हॉल और एक और देख लेते हैं, जोधपुर का मैकमोशन। तो दोस्तों जोधपुर का मैकमोशन था, बिल्कुल सही है। जयपुर का कर्नल ईडन था, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि बात करें बीकानेर के जेडी हॉल की, जबकि जेडी हॉल तो दोस्तों कहाँ का था? सिरोही का था। कहाँ से था? सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था कौन? जेडी हॉल, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देख लेते हैं मुख्य पॉलिटिकल एजेंट, एक बार से फिर नजर डाल दीजिए दोस्तों। उदयपुर का कौन था? सावर्स। जयपुर का कौन था? कर्नल ईडन। जोधपुर का मैकमोशन। सिरोही का जेडी हॉल। कोटा का मेजर बर्टन और भरतपुर का मेजर निक्सन या मॉरिसन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मॉरिसन, ठीक है, मेजर मॉरिसन था। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की? तो डूंगरपुर का वह शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी वो था दोस्तों, उस समय डूंगरपुर का शासक था उदय सिंह सेकंड। कौन था? उदय सिंह सेकंड था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो दोस्तों करौली के मदन पाल सिंह ने कोटा की सहायता हेतु, कहाँ की? कोटा की सहायता हेतु अपनी राज्य की सेना भेजी थी, ताकि क्या किया जा सके? कोटा को जो विद्रोही सैनिकों से मुक्त करवाया जा सके, ठीक है। इसके साथ जो कर्नल रॉबर्ट्स थे वो और गया था दोस्तों, ठीक है। ये देख लीजिए, करौली राज्य में 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी। मेजर जनरल पी रॉबर्ट्स 30 मार्च 1858 को कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवा दिया था, ठीक है। लगभग 6 महीने तक कोटा, जो सबसे लंबे समय तक क्रांति हुई या सबसे लंबे समय तक क्रांतिकारियों के अंडर में रहने वाला स्थान है, उनके अधिग्रहण में रहने वाला स्थान था, वो कोई क्या था? कोटा था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आया था, ये इसी सीरीज के अंदर, इसी क्वेश्चन श्रृंखला में, इसी वीडियो में हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो इस बार इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे दोस्तों, ठीक है। और कितने युद्ध हुए थे, किस तारीख को हुआ और किसकी पराजय हुई, ये भी आपको लिखनी है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? तो देखिए दोस्तों, जो नसीराबाद छावनी है 28 मई 1857, राजस्थान में क्रांति की डेट यही है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। राजस्थान में क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई? राजस्थान में क्रांति स्टार्ट हुई थी नसीराबाद छावनी से, ठीक है। और क्रांति की डेट क्या थी? 28 मई 1857। क्या थी दोस्तों? 28 मई 1857, ये डेट याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों। फिर बात करें यहाँ पर क्रांति की किसने? दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसके सैनिकों ने जो विद्रोह यहाँ पर कर दिया था, और उसकी सहायता के लिए जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसने भी इसकी क्या की थी? सहायता की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? तो दोस्तों अंग्रेजों की सहायता नहीं करने वाली रियासत कौन सी थी? देखिए तो टोंक की बात करें तो टोंक के नवाब ने तो क्या की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। जबकि टोंक के नवाब के जो मामा थे, वहाँ के वजीर थे अजीमुल्ला खां, क्या जी?
अजीमुल्ला खां, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ठीक है। तात्या टोपे की भी सहायता की थी और क्रांतिकारियों का साथ दिया था। बीकानेर रियासत, यदि बात करें हम बीकानेर रियासत की, तो दोस्तों अभी हम बात कर चुके हैं कि बीकानेर रियासत के बीकानेर के कौन थे, महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। तो ऐसे व्यक्ति थे राजस्थान के एकमात्र जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। क्या थी, राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। तो बीकानेर भी गलत हो गया, टोंक भी कट हो गया। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के शासक थे, उन्होंने भी क्या किया था दोस्तों, अंग्रेजों की सहायता की थी। जबकि कोटा की बात करें, कोटा के राम सिंह सेकंड को तो क्या किया था, क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर उनको नज़रबंद कर दिया गया। तो इस कारण वो अंग्रेजों की सहायता नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 1857 में आहुआ के ठाकुर विद्रोह के समय जोधपुर का महाराज कौन था। यानी कि जो आहुआ में क्रांति हुई उस समय जोधपुर का राजा कौन था दोस्तों। तो जोधपुर का राजा, अभी हम पीछे इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। देखिए जोधपुर का शासक कौन था, उसमें महाराजा तख्त सिंह था, ठीक है। महाराजा तख्त सिंह क्या थे, जोधपुर के शासक थे उसमें। नेक्स्ट देखें, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित कर दिया गया। तो अजमेर की ऐसी कौन सी महिला क्रांतिकारी थी जिनको अजमेर और मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया था। देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, कोकिला देवी, शकुंतला देवी त्रिवेदी, अंजना देवी चौधरी या सत्यवती शर्मा। देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति के समय बात करें तो अंजना देवी चौधरी तो दोस्तों हमारे क्या हुए, जो बेगू किसान आंदोलन और किसान आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है। ये किससे, किसान आंदोलन के समय जुड़ी हुई थी। तो 1857 की क्रांति बहुत पहले हो गई। उसके बाद बात करें तो कोकिला देवी है ना दोस्तों, क्या कोकिला देवी, ये क्या थी, उस समय अजमेर से रिलेटेड थी। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और इनको क्या किया गया था, अजमेर और मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था। अजमेर की कोकिला देवी राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण कहाँ से, मेवाड़ व बूंदी से निष्कासित कर दिया गया था या निर्वासित कर दिया गया था। वह एक राजस्थान की ग्रामीण आदिवासी महिला थी जो हिंसा एवं अन्याय का सामना करने वाली अन्य महिलाओं को मदद करने तथा न्याय दिलाने में सहायता करती थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। तो जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉसन, हमने बात की थी दोस्तों, मैक मॉसन, वो उसकी क्या करती थी, जो चेलावास का युद्ध था 18 सितंबर 1857 को, उस समय उसका सर कलम कर दिया था और सर काट के ठाकुर जो खुशहाल सिंह थे उनका किला था कहाँ पर, आहुआ में, तो आहुआ के किले के दरवाजे पर उसका सर लटका दिया गया था, ठीक है। बात करें कर्नल एडन की, तो कर्नल एडन हम बात कर चुके हैं दोस्तों। कर्नल एडन कहाँ का था, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। मेजर सावर्स उदयपुर का, ठीक है, कहाँ का, उदयपुर का। और मेजर बर्टन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी। तो मैंने आपको बताया था अभी कि 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नसीराबाद छावनी से हुई थी। और कब हुई थी, तो हमको याद रखना है 28 मई 1857 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई। देखिए कितने परीक्षा में पूछा गया, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों। जो प्रश्न हमें लगता है ना कि ये ऊपर से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वही हमारे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और कई बार और कॉन्फिडेंस के कारण वो हमारे गलत हो जाते हैं। तो हर प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है और गंभीरता से पढ़ना है दोस्तों। ये देखिए कितने एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बात करें राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी नसीराबाद से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको बड़े आसान लग रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि हमने इनकी क्या कर लिए, व्याख्या कर चुके हैं पहले और कितनी बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, तो धौलपुर का शासक कौन था दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, जल्दी से बताइए। देखिए बात करें अगर धौलपुर की, तो धौलपुर की बात नहीं की ना अभी तक हमने, तो धौलपुर की बात करें तो दोस्तों धौलपुर का शासक था कौन था, भगवंत सिंह। धौलपुर का शासक कौन था, भगवंत सिंह। और धौलपुर एकमात्र ऐसी राजस्थान की रियासत थी दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जहाँ पर क्रांति की भी राज्य से बाहर के लोगों ने क्या की, राजस्थान से बाहर के लोगों ने क्रांति की, ठीक है। और क्रांति का दमन भी राज्य के बाहर से हुआ, ठीक है। और ग्वालियर मध्य प्रदेश के जो विद्रोही थे उन्होंने यहाँ पर धौलपुर के अंदर आकर क्या की थी, क्रांति की थी। और बाहर से ही
जो इसका क्या हुआ था, राज्य के बाहरी सहयोग से यहाँ पर क्या हुआ था, क्रांति का दमन हुआ था। देखिए व्याख्या देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक भगवंत सिंह थे। ये ब्रिटिश हुकूमत के वफादार थे। अभी एक पीछे क्वेश्चन आया था ना कि किस रियासत ने अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की, तो वहाँ पर धौलपुर ऑप्शन था दोस्तों। धौलपुर ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी, क्योंकि ये देखिए ब्रिटिश हुकूमत के वफादार थे। धौलपुर में से क्रांतिकारियों का नेतृत्व राव रामचंद्र व हीरालाल ने किया। क्रांतिकारियों से डरकर राणा भगवंत सिंह जंगल की ओर भाग गया था। धौलपुर इकलौती ऐसी रियासत थी जहाँ पर विद्रोह की बागडोर राज्य के बाहर के क्रांतिकारियों के हाथों में थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सी रियासत थी जहाँ पर क्रांति की शुरुआत और क्रांति का दमन दोनों राज्य से बाहरी लोगों या बाहरी क्रांतिकारियों ने किया, तो वो कौन सी रियासत थी, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? मेवाड़ का कप्तान सावर्स था, मेजर बर्टन था, जेडी हॉल था या मैकमोसन था? तो उदयपुर की बात करें तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि उदयपुर का कौन था, सावर्स था। मेजर बर्टन कहाँ का था, कोटा का था। जेडी हॉल कहाँ का था, जेडी हॉल याद कीजिए, जेडी हॉल, हॉल सिरोही, ठीक है। हॉल क्या होता है, बड़ा होता है, ऊंचा होता है, बाकी मकानों से हॉल बड़ा होता है, ऊंचा होता है। तो सबसे ऊंचा जो जिला या स्थान है राज्य के अंदर वो कहाँ पे है, सिरोही में। मैकमोसन या मैकमेसन ये कहाँ का था, जोधपुर का था, मारवाड़ का था, ठीक है। मैं मारवाड़, मैं मैकमोसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था कि जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कितनी छावनियाँ थी और वर्तमान में उनमें से एक राजस्थान के बाहर है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, नाम लूँ तो नीमच, ठीक है। तो राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी दोस्तों? राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। 6 कौन कौन सी थी? 6 कौन कौन सी थी दोस्तों? नसीराबाद, अजमेर, ठीक है, ब्यावर, टोंक, कौन सी, देवली टोंक, ठीक है, नीमच, एरियनपुरा, पाली और खैरवाड़ा, सॉरी क्या था, कितनी होगी देखते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। नीमच टोंक, सॉरी नीमच, देवली टोंक, ठीक है, उसके बाद खैरवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर और नसीराबाद, ठीक है। नसीराबाद हो गई, नीमच हो गई, ब्यावर हो गई, खैरवाड़ा हो गई और उसके बाद हो गई एक एरियनपुरा पाली, ठीक है, एरियनपुरा पाली, देवली टोंक सारी आ गई, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन सी थी? नीमच, नसीराबाद, देवली टोंक, खैरवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर और एरियनपुरा पाली, ठीक है। 6 रियासत, 6 क्या थी ये देखिए ये दोस्तों, नसीराबाद, अजमेर, एरियनपुरा पाली, ब्यावर, अजमेर, देवली टोंक, खैरवाड़ा, उदयपुर और नीमच, जो वर्तमान में कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और इनमें से 2 में क्रांति नहीं हुई दोस्तों। कौन कौन सी में नहीं हुई? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, कहाँ पर, खैरवाड़ा, उदयपुर और ब्यावर, अजमेर में क्रांति नहीं हुई थी। अब इनको एक बार मैं छुपा लेता हूँ। अब दोबारा से याद कीजिए दोस्तों, कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, अजमेर, देवली टोंक, एरियनपुरा पाली, ठीक है, खैरवाड़ा, उदयपुर और एक और कौन सी रह गई, एरियनपुरा पाली, ठीक है। ये हमारी क्या थी, 6 छावनियाँ थी। नेक्स्ट देखिए, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की गई थी? दोस्तों बात करें कि 1817 में जो सहायक संधियाँ हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो सहायक संधियाँ किस किस ने की थी? मेवाड़, करौली, मारवाड़ ने, किशनगढ़, करौली, कोटा ने, धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर ने, जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों, अपनी व्याख्या के साथ देखते हैं। तो सन 1857 में किशनगढ़, करौली व कोटा राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियाँ की थी। तो ऑप्शन बी, किशनगढ़, करौली और कोटा। ये देखिए दोस्तों, सन के साथ हमारे यहाँ पर। अब यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो संधि करने वाला रियासत कौन सी थी? भरतपुर थी 1803 के अंदर। और 1803 में ही इसके साथ, इसके तुरंत बाद किसने कर ली थी? अलवर ने कर ली थी दोस्तों, ठीक है। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह। फिर करौली ने 1817 में हरबख्शपाल सिंह,
शासक कौन था? हरबख्शपाल सिंह। कोटा ने 1817 में की, शासक कौन था? उम्मेद सिंह। किशनगढ़ ने 1817 या 18 में कल्याण सिंह थे। जोधपुर 1818 में महाराजा मान सिंह ने। उदयपुर 1818 में महाराजा भीम सिंह। जैसलमेर 1819 महाराजा महाराव मूलराज सिंह। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारे 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चनों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन ऑफिशियल आंसर की के साथ देखा दोस्तों, और उनकी व्याख्या भी की। हमें आशा है कि आपको ये जो हमारी वीडियो श्रृंखला है उसका लाभ अपने आगामी एग्जाम के अंदर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।